अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर डेवलपमेंट इन इंडक्शन मोटर बाई यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर स्टार्ट विद टैपिंग 30%। तो पहले टैपिंग कितनी थी, x1 कितनी है 30 0.03 03। इसके बाद इन द टैपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर x2 कितनी हो गई, टैपिंग लिमिट चेंज कर दी 0.06। अब यहाँ पे देखो रिलेशन क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में I2ST x² ISC और TST इक्वल टू x² TSC, ये दोनों रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पे हम x1 यहाँ पे क्या निकालना है, इफ द टैपिंग ऑफ व्हाट इज द स्टार्टिंग टॉर्क निकालना है। तो दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, इसमें टॉर्क की वैल्यू भी दी हुई है। देखो ये TST कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन मीटर, तो हम निकालते हैं। देखो TST1 अपॉन TST2 और टू x1 अपॉन x2 की स्क्वायर इंटू TSC 80/TST2 0.03 0.06 स्क्वायर इंटू TSC। देखो यहाँ पे क्या हुआ, TST1 इक्वल टू x² TSC, यहाँ पे TST2 इक्वल टू क्या हो गया x² x1 x2² TSC। तो TSC से TSC कट जाएगा जब हम दोनों का रेशो करेंगे, ये कट गया। तो TST1 अपॉन TST2 कितना आ गया x1 अपॉन x2²। तो TST1 की वैल्यू कितनी है 80, TST2 कितना हुआ 0.03 अपॉन 0.06 का स्क्वायर, कितना गया 1/2 आ गया। तो TST1 कितना आ जाएगा 1/4 हो गया। तो TST1 कितना आ गया 80 इंटू 4, 8 चौक 32 320 आंसर आ गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर सुटेबल फॉर स्पीड कंट्रोल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। एक तो वोल्टेज कंट्रोल है, कौन सी मोटर की बात कर रहा है, स्क्वायर केज। तो भैया ये कोई स्लिप रिंग में बिकॉज रोटर बार आर सोर्स ये पॉसिबल नहीं होता रोटर रेजिस्टेंस, ये ओनली स्लिप रिंग में पॉसिबल होता है इसमें, क्योंकि रोटर बार को एंट्रेंस से शॉर्ट सर्किट करते हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर सकते इसमें। बिल्कुल सही बात है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और पोल चेंजिंग मेथड। तो इसमें आंसर कौन सा जाएगा, बी आ जाएगा, 2 वाला यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द शंट रेजिस्टेंस कंपोनेंट इन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑब्टेन्ड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ इन इंडक्शन मोटर रिप्रेजेंट ऑफ द शंट रेजिस्टेंस किसको जिसमें कोर लॉस को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ए वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर रन विद ए स्लिप 0.03 when developed a full load torque. Its rotor resistance 0.5 ohm per phase if the external resistance 0. corrected across the slip ring. What is the slip for full load torque? देखो R2 इक्वल टू क्या हो गया, पहले इन्होंने क्या किया भैया स्लिप रिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तो R2 पहले क्या था 0.25 था, अब कितना हो गया, पहले तो 0.25 था, अब R2 डैश कितना हो गया 0.75 हो गया, क्योंकि इसमें 0. ये और जोड़ दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। द स्लिप और फुल लोड टॉर्क, अब देखो अब स्लिप क्या हो जाएगी SM इक्वल टू R2 अपॉन X2। तो स्लिप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो R2 की वैल्यू क्या है 0.75 अपॉन X2 की वैल्यू पुट कर देंगे। X2 की वैल्यू क्या दी हुई है, स्लिप दिया हुआ है यहाँ पे, पहले X2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे
एस इक्वल टू क्या हुआ, एस एम इक्वल टू आल्टो अपॉन एक्स टू। पहले आल्टो की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे कितना है 0.03 दी हुई है स्लिप। यहाँ से आल्टो की वैल्यू कितनी है 0.25, और यहाँ पे क्या है एक्स टू, यहाँ से एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी, एक्स टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.3 ओम आ जाएगी। फिर एक्स टू की वैल्यू आ गई, इसके बाद इसने क्या किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, जो पहले रेजिस्टेंस था उसमें 0.50 और जोड़ दिया, तो एस एम इक्वल टू क्या हो गया आर टू अपॉन एक्स टू। तो अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, एक्सटर्नल जोड़ दिया 0.50 तो 0.75 हो गया, और इसकी वैल्यू है 8.3, तो यहाँ से स्लिप कितना आ जाएगा 0.09। ये तो क्या आ गया अपने पास स्लिप आ गई न्यू वाली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद। ये आ गया आंसर सी। नेक्स्ट हो गया 40 तक।